हर हर महादेव। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। जय हो पूज्य गुरुदेव की। नमस्कार दोस्तों। आजकल देखा जाए तो हर व्यक्ति की पहचान केवल उसके धन से ही होती है। जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास धन की कमी है उन व्यक्तियों को लोग पूछते भी नहीं हैं, चाहे उनका व्यक्तित्व कितना ही सरल क्यों ना हो। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि लोग धनवान व्यक्ति के आगे पीछे घूमते हैं, उनकी खुशामद करते रहते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं। यह मान और सम्मान उनके धन का होता है, ना कि उनके व्यक्तित्व का। इसी प्रकार इस युग में यदि आपके पास धन की, लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं है तो आपको इस समाज में संघर्ष करना पड़ सकता है। वैसे तो हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसके पास धन, मान और संपत्ति हो, लेकिन सभी को यह प्राप्त नहीं हो पाता। कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनके कारण माता लक्ष्मी हमारे पास नहीं आती और हमें उन कार्यों के बारे में ज्ञान नहीं होता। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको धन से जुड़ी हुई पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, जो स्वयं हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने अपने भक्तों को बताई है। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा अचूक उपाय भी बताया है जिसे केवल आप एक सिक्के के साथ कर सकते हैं। तो धन से जुड़ी हुई पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी को माना जाता है। माता लक्ष्मी जिन घरों में प्रवेश करती हैं उन्हें सदैव ही धन और धान्य से भरपूर रखती हैं। इसलिए हम सभी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई क्रियाएं करते हैं, कई उपाय करते हैं, कई प्रकार के पूजा पाठ, हवन, मंत्र उच्चारण, जप तप और न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन यह सब करने के बाद भी कई बार हमारे पास धन की कमी होती ही रहती है। कई भक्त यह सवाल करते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी हमेशा उनसे प्रसन्न रहे और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहे। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले कुछ ऐसे कार्य जान लें जिन्हें घर में कभी भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य जो माता लक्ष्मी को नाराज कर सकते हैं उनसे दूर रहने की आवश्यकता होती है। माता लक्ष्मी अत्यधिक चंचल मन की होती हैं। वे बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं, किंतु वो बड़ी आसानी से रुष्ट भी हो जाती हैं। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे कार्य करते हैं जो माता लक्ष्मी को नाराज कर सकते हैं। इसलिए धन के उपायों को करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन कार्यों को करने से बचें जो उन्हें रुष्ट करते हैं। गुरु जी ने ऐसे कार्यों को बताया है जो पुरुषों को कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है घर की स्त्रियों का अपमान। प्रिय मित्रों, यदि आप अपने घर की स्त्रियों का अपमान करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, दूसरी ओर आप अपने घर की लक्ष्मी का अपमान करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, यदि ऐसा होता है तो आपको याद रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी कभी भी ऐसे पुरुषों के ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकती और धन प्राप्ति के रास्ते पर बाधा आ सकती है। घर की स्त्रियों का सम्मान करना और उनका साथ देना धन की प्राप्ति का प्रारंभिक उपाय होता है। इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, वह है अपनी पत्नी को खुश ना करना। जैसे कि स्त्रियों का सौभाग्य उनके पतियों से जुड़ा हुआ होता है, वैसे पुरुषों का भाग्य भी उनकी पत्नियों से ही जुड़ा हुआ होता है। गुरु जी कहते हैं यदि आप अपनी पत्नी को खुश नहीं रखते
उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखते हैं तो माता लक्ष्मी कभी भी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी पत्नी आपके लिए अर्धांगिनी है, जिससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ होता है। इसलिए पुरुषों को समय समय पर अपनी पत्नियों को कुछ पैसे, गहने और तोहफे देने की आदत डालनी चाहिए, जिससे उनका भाग्य सदैव ही चमकता रहे। तीसरा कार्य है पुरुषों का पराई स्त्री पर नज़र रखना। अगर आप भी उन पुरुषों में से हैं जो पर नारी पर दुष्ट नज़र रखते हैं तो आपके पास माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आ सकती। माता लक्ष्मी ऐसे पुरुषों पर कभी भी अपनी कृपा दृष्टि नहीं डालती जो पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखते हैं। गुरु जी कहते हैं कि ऐसे पुरुषों को जन्म जन्मांतर के दुख भोगने पड़ते हैं जो अपनी भार्या के होते हुए भी पर नारी पर कुदृष्टि रखते हैं, उन्हें गंदी नज़र से देखते हैं। ऐसे में आप चाहे कितना भी पूजा पाठ हवन क्यों ना कर लें, माता लक्ष्मी कभी भी आपके पास नहीं ठहरती। तो दोस्तों, गुरु जी ने स्त्रियों के लिए भी कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया है जिनके करने से आपके घर में माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है। इसलिए घर की महिलाओं को भी इन बातों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। माता लक्ष्मी उन घरों पर अत्यधिक प्रसन्न होती हैं जिन घरों में स्वच्छता होती है, अच्छी सुगंध होती है। घर की स्त्रियों को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में स्वच्छता बनी रहे, आसपास गंदगी ना हो, बदबू ना हो, जिससे माता लक्ष्मी आपके दरवाजे से ही ना लौट जाएं। दूसरा कार्य है, कुछ स्त्रियां सदैव ही घर में क्लेश का माहौल रखती हैं, रूठती हैं, रहती ही है, सदैव ही उनके मुख पर शिकायत रहती है, मुस्कान नहीं होती। गुरु जी ने ऐसी स्त्रियों को घर का दुर्भाग्य बताया है। ऐसी स्त्रियां जो घर में क्लेश पैदा करती हैं, उनके घर में कभी भी खुशियों का वास नहीं हो पाता, उनके घर में हमेशा ही दुख के बादल छाए रहते हैं। ऐसे घरों पर माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। घर की स्त्री को सदैव ही हंसते, चहकते और धैर्य के साथ रहना चाहिए। घर को स्वर्ग बनाने वाली भी एक स्त्री होती है और नरक बनाने वाली भी। ऐसे में गुरु जी का सुझाव है कि घर की महिलाओं को अवश्य ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इसके अलावा घर में माता लक्ष्मी की आगमन हेतु आपको समय समय पर पूजा पाठ और माता लक्ष्मी की आगमन हेतु उनका जाप जरूर करते रहना चाहिए। जिन घरों में स्वच्छता, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और दया होती है, उन घरों से माता लक्ष्मी कभी भी दूर नहीं जाती। उनका वास और आशीर्वाद सदैव ही उस घर परिवार पर बना रहता है। किंतु यह सब भी यदि आप करके देख चुके हैं तो इसके पश्चात भी आपको धन प्राप्ति का ऐसा कोई उपाय प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपको अवश्य लाभ होगा। यह उपाय गुरु जी ने स्वयं अपने भक्तों के मार्गदर्शन हेतु बताया है। इस उपाय को करने के लिए आप 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं या 10 रुपए का भी सिक्का ले सकते हैं, किंतु याद रहे इस कार्य को आपको बिना किसी को बताए ही करना होगा। इस उपाय को करने की पहली शर्त है, यदि आप इस उपाय को करने से पहले किसी को बता देते हैं, आपको कोई यह करते हुए देख लेता है, तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इस बात को जरूर ही ध्यान में रख लें। आपको करना है कि रात्रि वक्त जब आप सोने जा रहे हों, उस वक्त आपको एक सिक्का लेना है और इसे अपने तकिए के नीचे रख देना है। किंतु तकिए के नीचे रखने से पहले आपको माता लक्ष्मी का यह मंत्र जरूर बोलना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। इस मंत्र को बोलने के बाद आप सिक्के को तकिए के नीचे रख दें। जितना हो सके रात के वक्त बिना जरूरी कार्य के बिस्तर से ना उठें। सुबह होते ही आप इस सिक्के को एक लाल कपड़े में डालकर माता लक्ष्मी के श्री यंत्र के आगे रख दें और फिर दूसरे दिन रात्रि को यही कार्य करना है। आप इस सिक्के के उपाय को 7 दिन या 11 दिन या 21 दिन तक कर सकते हैं। जब आपके पास यह सिक्के जमा हो जाएं, तब इन सिक्कों को अपनी तिजोरी में, अपने दुकान के या गल्ले में या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। आपके घर पर, परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। आपको धन से जुड़ी हुई जितनी भी मुश्किलें आ रही होंगी वह सब इस उपाय को करने से दूर होती चली जाएंगी। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं यह एक अचूक उपाय है जिसे करने से आपके धन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो बस इसकी एक ही शर्त है कि इस उपाय को करते समय किसी को पता नहीं होना चाहिए। और आप यह उपाय कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं गुरु जी के द्वारा बताई हुई यह बातें, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम ज़रूर लिखें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।